हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले वाले वीडियो में किस पर बात किया था? हमने कुछ प्रश्न लगाए थे और हमने त्रिकोणमिति सारणी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी, जिसमें साइन 60 के मान, साइन 0 का मान व कॉस 0 के मान, इन सभी सारणी को समझा था। वो भी सारणी की ट्रिक समझी थी कि सारणी को किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और हम कभी भी ना भूलें इस तरह। तो अब हम बात करेंगे कि आज हम बात करेंगे ये जो हमारे साइन 60 के मान होते हैं, कॉस 60 के मान होते हैं व साइन 90 के मान होते हैं, ये सभी मान निकलते किस तरह हैं, इनका जो निगमन होता है ये किस तरह निकले हैं व इनका मान साइन जो हमारा 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। तो मैं आपको एक शायरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है। यदि दिल में हो आग, हो हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि 30 डिग्री, जो हमारा 30 डिग्री होता है और 60 डिग्री पर त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात के मान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30 व 60 डिग्री पर त्रिकोणमिति अनुपात के मान। साइन 30 का मान, कोस 30 का मान व कोस 60 का मान, टेन 60 का मान पर बात करेंगे। तो सबसे हम 30 व 60 के मान किस तरह से निकले, किस तरह से इसके ज्ञात करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। एक हम समबाहु त्रिभुज मानते हैं। माना, आपको इस तरह से निगमन करना है। माना एक समबाहु त्रिभुज ए बी व सी है। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज मानना है ए बी सी। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है ना, तीनों भुजाएं की लंबाई समान होती है, वो हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम क्या बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये वाली ए भुजा है, ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो ये हमारा क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। और ये हमारे इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, समान होती हैं। तो मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई ए है, तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की भी लंबाई होगी, क्योंकि ये सभी भुजाएं की लंबाई क्या है, समान है। इसलिए इसकी भुजा ए मानेंगे तो इसकी भी भुजा ए होगी और इसकी भी लंबाई क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी। इसको ए मानेंगे तो ए होगी, इसको 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगी समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। फिर आपको क्या करना है, और इसमें जो सभी कोण होते हैं उनको लिखते हैं। तो इनके सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोणों का योगफल कितना होता है, इसके सभी कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल क्या कितना होता है, 180 होता है। जो हमारे ये कोण है, इसका भी इसका 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 ए कोण, बी कोण व सी कोण, तीनों का योगफल होता है 80, 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के मान ज्ञात करेंगे। तो क्या है, ये तीनों कोण क्या है, समान है। तो समान है, तीनों कोण को मान लेते हैं x डिग्री, क्योंकि ये तीनों कोण क्या है, समान है। ये भी समान है, ये भी समान होता है, ये भी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में उनकी भुजाएं व कोण तीनों चीजें समान होती हैं। ये तीनों भुजाएं भी समान होती हैं, ये तीनों कोण भी समान होते हैं। तो इनको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो माना, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे x। तो माना कोणों का मान x डिग्री है। तो तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों कोणों का मान x डिग्री प्लस x डिग्री और बराबर तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, हमने यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री। इसका भी 180, इसका भी 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। जब हम इनको जोड़ेंगे, समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x डिग्री। तो यहाँ बराबर में 180 डिग्री। जब 3 से भाग देंगे तो 3×4 18 हो जाएगा।
जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। ये किसका कोण आ गया, इन तीनों कोणों का मान आ गया, क्योंकि एक का मान 60 निकला है तो तीनों कोण क्या है, समान है, तो तीनों का मान कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। तो तीनों कोणों का मान क्या है 60 डिग्री के कोण है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस वाली भुजा पे, इस वाली भुजा पे, BC वाली भुजा पे एक लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, एक इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। फिर आपको क्या करना है, तो ये वाला कोण कितने में बढ़ जाएगा, इस वाले कोण का मान हो जाएगा 30 डिग्री और उसका भी मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ये हमारा कितने डिग्री था, 60 डिग्री था, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, बीच से काट दिया गया, तो ये भी 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो गया। और इस पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। ये पूरी लंबाई कितनी थी, ये वाली पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई थी एक सेंटीमीटर व इसकी लंबाई थी एक ए थी। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी a/2, क्योंकि इसे हमने क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया, तो दो से क्या करेंगे भाग, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 1/2। तो आपको इस तरह से इसके मान ज्ञात कर लेना और इस तरह से आपको इतना कार्य कर लेना है। फिर अब मान निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, अब आपको क्या करना है, जो हमारी ये वाली परपेंडिकुलर है, जो हमने जो लंब डाली थी ए, और इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट। तो हमको क्या करना है, ए व ई की लंबाई ज्ञात करनी है, ए व ई की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे किस तरह से लंबाई ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। और ये हमारा क्या बनना है, इतना त्रिभुज देखेंगे ए ई और बी, ए ई बी देखेंगे तो हमारा ये क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का समकोण त्रिभुज बनना है, ए ओ ई, ए ई और ये हमारा क्या है बी पॉइंट। तो ये हमारा क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। इतना भाग काट के हम इधर ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। ये वाली हमारी भुजा बी ई कितनी निकले, ये भुजा a/2 निकली है, और ये हमारा ए दिया गया, ए भुजा दी गई है, और इसका हमको मान निकालना है। ये हमारी जो ए ई है, ए ई की लंबाई निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इस वाले कोण को लेकर चलेंगे, इस वाले जो बी कोण है इसको लेकर चलेंगे। आप चाहे उससे निकाल सकते हैं व इससे निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मान समान आएगा। इसलिए हम इस वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे, बी से लेकर चलेंगे और मान निकालेंगे इसका। तो हमारा कर्ल कितना दिया गया, सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ल दिया गया एक, ए दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस हमें लंब कितना दिया गया है, लंब ए ई। इस वाले कोण से देखेंगे तो हमारा लंब क्या है, ए ई है, जो कि हमें नहीं दिया गया, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए ई का होल स्क्वायर करेंगे प्लस आधार, आधार हमें दिया गया a/2, a/2 का होल करेंगे स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय में सभी मानों को लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये ए ई का स्क्वायर इसी तरह लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमारा जाएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ए स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है प्लस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए ई का स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे और बराबर क्या करेंगे ए स्क्वायर, और ये इधर गया माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो ये इसको 4 उधर जाएगा, अब लासा लेंगे ना 4, तो इसको अब हल करेंगे, तो ये 4 उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे, 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 ए स्क्वायर बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4। और ये क्या है, ये ए दिया गया है, ये ए ई का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, कहाँ अंडर रूट, तो ये क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 3 ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या निकल आएगा, यहाँ पे हमारा ए निकल आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए का ये स्क्वायर व होल हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या बचेगा 3। तो ये हमारा किसकी लंबाई निकल आएगी, यह हमारी जो हमारी लंब है ए ई की लंबाई निकल आई। तो ए ई की लंबाई क्या निकली, a/2
और ऊपर क्या बच गया √3। तो ये हमारी किसकी लंबाई आ गई, ए ई की लंबाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी के मानों को निकालेंगे। अब हम किस तरह से निकालते हैं वह किस तरह से निकालेंगे इसको समझते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारी लंबाई ए ई की लंबाई निकल आई गई, वो लंब निकल आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल साइन व कोस के मान निकालेंगे। यदि हमें साइन 60 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमें क्या करना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, जैसा कि ये हमारा कोण है तो ये 60 लिया है, तो हम किस वाले कोण को लेकर चलेंगे, इस वाले कोण के सापेक्ष देखेंगे। साइन का क्या होता है, अनुपात होता है। साइन का मान होता है लंब बट्टा होता है कर्ण। और हमने कौन सा कोण लिया है, 60 डिग्री कोण लिया है, इस वाला ये वाला कोण लिया है। अब इस कोण के सापेक्ष देखेंगे हमारी लंब क्या है। लंब हमारा दिया गया है ए बट्टा 2 √3। हम यहाँ के लंब की जगह क्या लिखेंगे, ए √3 बट्टा 2 लिखेंगे। अपॉन में किया, बट्टा का चिन्ह लगाया। अब क्या करेंगे, हमारा कर्ण, कर्ण कितना दिया गया, हमारा कर्ण दिया गया ए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि हमारा लंब दिया गया ए √3/2। इस वाले कोण के सापेक्ष कर्ण हमारा ए दिया गया है, मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अपॉन में एक लिखा रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए √3/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2a हो जाएगा। ए कट गया तो हमारा कितना मान आ गया, √3/2 आ गया। तो जो कि हमारा किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा ये देखिए साइन 60 का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम कोई अन्य मान निकाल के देखते हैं। हम साइन 30 का मान निकाल के देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री, अब कौन सा कोण लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री कोण लिया गया, तो यहाँ ये वाला कोण लेंगे। ये वाला कौन सा है, 30 डिग्री कोण है। तो इसके सापेक्ष देखेंगे कि हमारा लंब क्या है और वह कर्ण क्या है। तो हमारा इसका मान क्या होता है, इसका अनुपात होता है लंब बट्टा होता है कर्ण। इस वाले कोण के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा लंब क्या दिया गया, 1/2 दिया गया है। क्या दिया गया, 1/2, क्योंकि सामने वाली भुजा जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हमारी लंब दिया गया 1/2, तो यहाँ पे सिंपल 1/2 लिख देंगे। अपॉन का चिन्ह लगाया, बट्टा का चिन्ह लगाया। अब कर्ण कितना दिया गया, कर्ण हमारा ए ही दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा, इसको सिंपल ये वाला इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2a हो जाएगा। ए क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा साइन 30 का मान कितना आ गया, साइन 30 का मान आ गया 1/2। तो जैसा कि हमारा साइन 60 का भी मान निकल आया, साइन 30 का भी मान निकल आया। अब आप इस तरह से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब हम इसी तरह से एक और मान निकाल के देखते हैं। अब हम इसी तरह से 10 का मान निकाल के देखते हैं कि 10 30 व 10 60 का मान क्या होगा। फिर इसी के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे। साइन 30 का मान व साइन 60 का मान निकाल चुके हैं। अब 10 30 का मान निकाल के देखते हैं कि 10 30 का मान हमारा आता है कि नहीं आता है। तो 10 30 लिया है, कौन सा कोण लिया है, ये वाला कोण लिया है। इसके सापेक्ष देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। और हम 10 का मान क्या होता है, 10 का अनुपात होता है, वह मान होता है लंब बट्टा आधार। अब हम क्या करेंगे, लंबाई लंब जो हमारी दी गई है 30, इस वाले कोण के सापेक्ष उसको रखेंगे। लंब हमें दिया गया, इसके सापेक्ष दिया गया 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। कर्ण व आधार कितना दिया गया, आधार ये वाला दिया गया, इस कोण के सापेक्ष ये वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A√3 अपॉन कितना दिया गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा 2a√3। 2a कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 10 30 का मान, 10 30 का मान आ गया हमारा 10 30 का मान आ गया 1/√3, जो कि हमने सारणी में भी पढ़ा था। इससे पहले त्रिकोणमिति जो टेबल थी उसमें पढ़ा था। 10 30 का मान क्या निकला था, हमारा 1/√3 था, तो जो कि हमारा यहाँ पर मान निकल आया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 10 60 का मान निकाल के देखते हैं। 10 60 का मान हमारा क्या होता है, √3 होता है। अब हम निकाल के देखते हैं कि √3 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो 10 का अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है लंब बट्टा आधार होता है, जो कि अभी हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कोण से देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, आधार क्या है, जो कि हमारा ये 60 डिग्री कोण दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लंब हमारा दिया गया है A√3/2 दिया गया है, और आधार क्या दिया गया, आधार दिया गया है इस वाले कोण के सापेक्ष 1/2।
अब हम क्या करेंगे, ए ऊपर चला जाएगा और ए 2 के साथ आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2a√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में 2a हो जाएगा। 2a क्या हो गया, कट गया, तो 60 का मान निकल के क्या आ गया, √3 आ गया, जो कि यहाँ पे हमने अभी लिखा था वही मान आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबके अनुपात यदि आपको पता है तो आपको सबके अनुपात रखने हैं व मान रखने हैं और हल करके आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 व साइन 30 कोस 60, इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे हम इसके अगले वीडियो में और समझेंगे कि साइन के जो हमारे 45 डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का जो मान निकलता है सभी त्रिकोण अनुपातों में, तो उनको समझेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।